स्टार्ट है। चलो, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि पैसा कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई ज़रूरी नहीं हो कि पहले से उसके पास संपत्ति हो। आज हम आपको एक दो एग्जाम्पल से बताएंगे। इस आधार पर आप कोई भी रोजगार करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति है तो वो आप काम कर सकते हैं। जैसे एक मजदूर जो काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है और उसके अंदर इच्छा शक्ति है और वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, कुछ काम करें, तो वो लाइजनिंग बनाता है। आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ लाइजनिंग बनाएगा, आने वाले जो सप्लायर है उसके साथ लाइजनिंग बनाएगा और काम में इंटरेस्ट लेगा, जिससे उसको एक सर्किल मिलेगा और उस सर्किल के आधार पे वो फिर दूसरा काम ढूंढेगा। जैसे एक मजदूर की बात कर रहे हैं कि एक मजदूर था जो लेबर का काम करता था। लेबर का काम करते करते वो लाइजनिंग बनाया और लाइजनिंग बनाते बनाते वो क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करना, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, मिट्टी भरने का काम लेने लगा, गिट्टी बालू सप्लाई का काम लेने लगा। वो जब काम करने लगा तो और उसका लाइजनिंग बना और धीरे धीरे फिर वो खुद का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। खुद का कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते आज के डेट में बिल्डर हो गया है और बिल्डिंग बना के, अपार्टमेंट बना के सेल कर रहा है। तो उसको यहाँ से एक लेबर से लेकर और बिल्डर बनने तक में उसके पास शुरुआत में पैसे नहीं था, केवल उसका लाइजनिंग था, लोगों से अपने में आगे बढ़ने की ललक थी। इसी तरह एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसके पास कोई पूंजी नहीं था, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिताजी खेतिहर मजदूर थे और वो लड़का का स्थिति ये था कि उसके घर में खाने पीने को नहीं था, लेकिन वो एक आदमी को बोला कि हमको घर का स्थिति बहुत खराब है, काम पकड़वा दीजिए। तो कहीं सैनिटरी के दुकान में उसको एज ए लेबर के रूप में काम पकड़ाया। जब लेबर के रूप में वो काम करने लगा तो लाइजनिंग बनाया, लाइजनिंग कस्टमर के साथ लाइजनिंग बनाया, सप्लायर के साथ लाइजनिंग बनाया और लाइजनिंग बनाने के बाद वो सर्किल इतना बना लिया, इतना एक्सपर्ट हो गया कि खुद से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। तो एक सप्लायर ने उसको ऑफर दिया कि तुम इतने अच्छे से दूसरे के बिजनेस को चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, क्यों नहीं अपना चला रहे हो। तो वो उसको लगा कि कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्किल से मिलकर वो एक दुकान डाला। उसके बाद उसने और लाइजनिंग बनाया और एक दो दोस्त को दुकान खुलवाया और होलसेल का काम करने लगा। होलसेल का काम करते करते अभी सीएनएफ ले लिया और सीएनएफ लेकर वो एक 4 जगह मकान बनाया है शहरों में, 4 गोदाम उसके पास है और उसके पास 10, 20, 50 आदमी काम कर रहे हैं। पाइप बनाने का फैक्ट्री डाला है, लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं है, ये 40 से 50 साल लगते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको इच्छा शक्ति है, मैंने उदाहरण बताया। इसके अलावा आप देखिएगा अपने आसपास में भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपके घर के पास भी होगा कि कोई व्यक्ति जो गरीब है और काम करना चाहता है और उसके अंदर भूख है। भूख किस बात का? पैसा कमाने का भूख और अपने जरूरत को पूरा करने का भूख। और उसके लिए जब आगे बढ़ता है और काम करता है तो उसको एक डर रहता है। किस बात का डर रहता है? कहीं वो फेल ना हो जाए। अगर फेल हो जाएगा तो फिर वही पोजीशन में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है? ध्यान से काम को करता है। तो आपको भी आगे बढ़ना है और आप लाइजनिंग करते हैं और अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप असफल होंगे। पैसा कोई आरे हाथ नहीं आएगा, सब एजुकेशन कोई आरे हाथ नहीं आएगा। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपको नीड है, आपकी जरूरत है पैसा कमाने की, तो आप आसानी से काम को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आपके लिए मौजूद है। पटना में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आप जो काम करना चाहते हैं, उस काम में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको गाइड करने के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण होता है। यहाँ पे आप निःशुल्क प्रशिक्षण लें, स्वरोजगार करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।